हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आई कोड यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, हम एक्सेस करेंगे जो कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को यूजिंग द बस। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या कुछ एक डायग्राम बनाया है मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो। इनपुट आउटपुट डिवाइस है जो कि आप जानते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और ये प्रोसेसर है और ये मेन मेमोरी है और ये क्या है, ये भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इनमें से मीडिएटर कौन काम कर रहा है? यहाँ पर बस काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम बस से ही हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अब ये बस है क्या बेसिकली? बस इज अ सेट ऑफ वायर टू कनेक्ट इंटरनल कंपोनेंट्स। मैं फिर से कह रहा हूँ, बस इज अ set of wires used to connect internal components, used to connect internal components, not the external components। ठीक है, जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं या फिर कंप्यूटर के अंदर होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम बस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो कि सेट ऑफ वायर्स होते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द डेटा। प्रोसेस क्या होता है? टेकिंग सम एक्शंस। ठीक है, परफॉर्मिंग सम एक्शंस होता है, कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना। ठीक है, वो होता है प्रोसेस। और प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर इज टू प्रोसेस द डेटा। और ये मेन मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी तो आपको पता ही है कि जो कि रैम एंड रोम होता है। ठीक है, और ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, देखिए, मैं इसे सिंपल एग्जांपल के में अगर ये सारा डिस्क्राइब करूँ, मतलब जो एक कैसे परफॉर्म होता है, एक सिंपल एग्जांपल में बताऊँ तो समझ लीजिएगा कि आपके कीबोर्ड पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं जो कि इनपुट हो गया। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो क्या करेगा, तो उसे बस पे भेजेगा, बस से हम प्रोसेसर पे भेजेगा जो भी इनपुट है। और वो प्रोसेसर उस प्रोसेस को प्रोसेस करके उस डेटा को मेन मेमोरी के पास भेजेगा। मेन मेमोरी उस डेटा को लेके आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा, जो कि मॉनिटर आप कह सकते हो। उस मॉनिटर के स्क्रीन पर क्या होगा, वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अब एक सिंपल एग्जांपल से सब कुछ। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी अगर आप देखिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कुछ भी डाउट ना रहे। इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि दो, आप एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैं माउस पे ले सकता था, लेकिन मैं फिलहाल इसे कीबोर्ड पे ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कीबोर्ड पे कुछ भी प्रेस किया जो कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है, वो क्या करेगा, डेटा बस पे लेगा। बस से क्या होगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। ठीक है, और प्रोसेसर उस डेटा को प्रोसेस करेगा, उसके बाद मेन मेमोरी के पास भेजेगा। मेन मेमोरी क्या करेगा, उस डेटा को आउटपुट डिवाइस पे भेज देगा। जैसा कि आप मॉनिटर ले सकते हो, मॉनिटर क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बस से हम सारा का सारा डेटा को परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बस से ही सारा इंटरनल कंपोनेंट्स अटैच्ड हैं। ठीक है, अब बस में तीन कॉम्बिनेशंस हैं, वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है एड्रेस लाइन, दूसरा है डेटा लाइन, तीसरा है करंट लाइन। अब ये एड्रेस लाइन क्या है, डेटा क्या है और करंट क्या है? देखिए फ्रेंड्स, एड्रेस लाइन ये होता है कि हमारा जो कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। ठीक है, उस लोकेशन के अंदर क्या होता है, कुछ डेटा होता है। ठीक है, उस लोकेशन का जो एड्रेस है, उस लोकेशन का जो एड्रेस है उसे हम कहते हैं एड्रेस लाइन। ठीक है, बस के अंदर तीन कॉम्बिनेशंस होते हैं। पहला वाला है एड्रेस लाइन। उस एड्रेस लाइन के अंदर उस लोकेशन का एड्रेस होता है। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर लोकेशंस होते हैं, जो कि डेटा कहाँ पर होता है, उस कौन से लोकेशन पर होता है, वहाँ उस लोकेशन का जो कि एड्रेस होल्ड करता है। कौन होल्ड करता है? एड्रेस लाइन होल्ड करता है। ठीक है, और दूसरा है डेटा लाइन। डेटा लाइन क्या होता है, जो कि डेटा होता है उसको कौन होल्ड करता है? डेटा लाइन होल्ड करता है। मैंने अभी बताया कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ डेटा होता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ डेटा होता है, उस डेटा को कौन होल्ड करता है? डेटा लाइन होल्ड करता है। अब तीसरा है करंट लाइन। करंट लाइन यानी क्या है? करंट लाइन का मतलब क्या होता है कि जो कि देखिए, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। ठीक है, बस क्या है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। देखिए कैसे, देखिए ये सब कुछ यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र क्या करता है कि एक फाइल होता है, उसके अंदर कुछ डेटा का होता है, उसको और उसको ओपन करके उसको अंदर और डेटा को भर सकता है। ठीक है, या फिर एक एक एक
एक एम्प्टी जो कि एक फाइल होता है उसके अंदर डेटा भर सकता है। ठीक है, ये सब कुछ यूज़र पे डिपेंड करता है। और ये सारा का सारा एक्टिविटीज़ कौन हैंडल करता है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, करंट लाइन। ठीक है, तो पहला हमने देखा था बस के अंदर 3 कॉम्बिनेशन से, पहला है एड्रेस लाइन, दूसरा है डेटा लाइन, तीसरा है करंट लाइन। एड्रेस लाइन क्या करता है कि एड्रेस लाइन क्या होल्ड करता है बस के अंदर। ठीक है, बस के अंदर 3 कॉम्बिनेशन से, पहला एड्रेस लाइन क्या होल्ड करता है, एड्रेस लाइन डेटा का एड्रेस होल्ड करता है। एक डेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन के पे होती है, उस लोकेशन का एड्रेस होल्ड करता है एड्रेस लाइन। और डेटा लाइन क्या होल्ड करता है, डेटा लाइन वो जो डेटा होता है पर्टिकुलर लोकेशन पे उस डेटा को होल्ड करता है, मतलब उस डेटा ये इस डेटा लाइन के अंदर होता है। ठीक है, ताकि ये जाके प्रोसेस के अंदर भेज सके। ठीक है, मुझे उम्मीद है सबको आपको समझ आ चुका होगा कि डेटा लाइन क्या होता है। एक पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर जो कि डेटा होता है, वो डेटा लाइन के अंदर जाके स्टोर होता है। ठीक है, और वो ताकि वो प्रोसेसर को प्रोसेस करने दिया जाए। ठीक है, अब तीसरा है करंट लाइन। करंट लाइन क्या होता है, जो भी इनपुट आउटपुट काम होता है, जो भी इनपुट आउटपुट वर्क होता है, वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी करंट लाइन के अंदर होता है। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ आ चुका होगा। बस से ही सारे के सारे इंटरनल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं और इसके ज़रिए ही सब कुछ परफॉर्म होता है। और बस के अंदर 3 चीज़ें होते हैं, 3 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम एक्सेस कर पाते हैं यूजिंग बस। ठीक है, और बस के अंदर 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि एड्रेस लाइन, डेटा लाइन एंड करंट लाइन। ठीक है, एड्रेस लाइन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो कि डेटा का एड्रेस स्टोर होता है, डेटा लाइन के अंदर क्या होता है, उस डेटा का स्टोर होता है, और करंट लाइन के अंदर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वर्क होता है बस का, वो सब कुछ करंट लाइन के अंदर होता है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन में जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।